नमस्कार। आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है कि प्रेम जन्मेजय मित्र परिवार की ओर से आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और ऐसे व्यक्तित्व पर जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और जिन्होंने 16-17 वर्ष की आयु से लिखना शुरू किया और जो अनवरत आज तक लगातार लिख रहे हैं, इन 50 वर्षों में जिन्होंने अनेक प्रकार की विभिन्न रचनाओं को जन्म दिया है, चाहे वो व्यंग हो, चाहे वो आलोचना हो, चाहे नाटक हो, चाहे बाल साहित्य हो, तमाम प्रकार की विधाओं में और अपने तरीके से लेखन करने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय प्रेम जन्मेजय जी को सबसे पहले तो मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो लंबे समय तक साहित्य सृजन करते रहें, साहित्य के क्षेत्र में अपनी नई नई उपलब्धियों को अर्जित करके हमारा गौरव बढ़ाते रहें। वैसे भी प्रेम भाई ने हम सब का बहुत गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अपने लेखन से देश और विदेश में बहुत सारे सम्मान पाए हैं। जिस तरीके से देश के तमाम प्रसिद्ध साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं पर समय समय पर तमाम प्रकार की टिप्पणियों को किया है, मैं समझता हूँ कि यदि हम कन्हैयालाल नंदन जी का देखें तो वो उन्होंने अपने ही उसमें लिखा था कि प्रेम जन्मेजय जैसे खतरनाक रचनाकारों से सावधान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत पैनी है। तो स्वाभाविक ही है कि दृष्टि जब पैनी है और प्रखरता है और सहजता है और शालीनता है और जिस विषय को छूते हैं उसका स्तर है, तो अपने तरीके का लेखन प्रेम भाई ने किया है। और वो कहते हैं कन्हैयालाल नंदन जी की इनकी कलम ईमानदार कलम है जो अपनी विसंगतियों पर भी बेहिचक प्रहार करती है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि वे दिशा युक्त प्रहार करते हैं और निरर्थक बहते नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो दिशा युक्त प्रहार है, मतलब किसी को चौराहे पर खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिशा युक्त, दिशा भ्रमित भी नहीं कर रहे हैं। जो दिशा युक्त जो उनकी चोट है, जिस चोट को पा कर के एक दिशा मिल जाए, एक नया निर्माण हो जाए, एक नया रास्ता लोगों को मिल जाए, तो वो इनकी जो पैनी लेखनी की धार है उसकी विशेषता रही है। मैं देख रहा था कि नरेंद्र कोहली जी ने भी अपने प्रेम भाई के साहित्य पर लिखा था कि प्रेम की रचनाओं में एक सजग नागरिक के साथ साथ मौलिक सृजन करता है। तो वो मौलिक जो अंदर से आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो छटपटाहट है, जो अभीपसा है, जिस तरीके से उनके मन के अंदर तमाम उतार चढ़ाव होते हैं, तमाम द्वंद्वों से निकल कर के जो शब्द बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मौलिक सृजक के साथ ये जो दर्शन भी है, ये जो अंदर से भी इनका एक नया दर्शन उन अभिव्यक्तियों में होता है। और स्वाभाविक ही है कि व्यंग्यकार के लिए प्रखर भाषा ही नहीं बल्कि सूक्ष्म दृष्टि भी चाहिए, जो इनकी रचनाओं में मिलती है। और जो नरेंद्र कोहली जी ने कहा है कि जो समाज की जितनी घटनाएं उसके रडार पर रहती हैं और वो बिल्कुल तैयार रहता है। स्वाभाविक कि जब समाज में कोई घटना घटती है जो उसके सामने घटता है, दिखता है, जिसको झेलता है, जो मन की थपेड़ों से जो गूंज निकलती है, वो शब्दों का रूप ले करके एक सृजन की धारा बह करके निश्चित रूप में वो एक नया निर्माण करती है। हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा है। रमेश उपाध्याय जी, निर्मला जैन जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है। अब भारद्वाज जी ने लिखा है, शेरजंग गर्ग जी ने लिखा, ज्ञान चतुर्वेदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में लिखा है कि किस तरीके से रेत में बीज डालने का वो काम करते हैं प्रेम भाई। तो प्रदीप पंत जी ने लिखा है कि वो गिने चुने व्यंग लेखकारों में हैं।
और जो तात्कालिक घटनाओं पर मात्र व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करते बल्कि अभी दूर तक मार करने वाली रचना का सृजन भी करते हैं। हरीश नवल जी ने भी प्रेम की व्यंग प्रयोजनीय व्यंग है, मतलब प्रयोजन से युक्त ही व्यंग है। दिव्य रमेश जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि ये जो जन्मेजय की जो रचनाएं हैं ये उन चुने व्यंगकारों में हैं जिन्होंने व्यंग को फूहड़ होने से बचाया। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कहा रमेश दिविक जी ने। ऐसे अजीत कुमार जी ने, नरेंद्र कोहली जी, सारे देश के तमाम आलोचकों ने, साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार से आपकी रचनाओं पर जो अपनी टिप्पणियों को किया है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, वो निश्चित रूप में ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रेम जन्मेजय विषम परिस्थितियों में भी ऐसा सृजन करते हैं और जैसा सृजन की धारा को उन्होंने प्रभावित किया है जो आज के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको दिशा पाने के लिए। और इसलिए मैं आशा कुंद्रा परिवार और हीरक जयंती आयोजन समिति और इंडिया नेट बुक्स समूह, इन सभी को जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, और जबकि आज इस अवसर पर उनकी 4-5 किताबें भी लोकार्पित हो रही हैं, जो व्यंग यात्रा की अनथक यात्री एवं प्रेम जन्मेजय की चुनिंदे व्यंग, एक तो ये किताब आ रही है, और दूसरे में अनुस्वार का प्रेम जन्मेजय एकाग्र एवं मेरी कहानियाँ, ये आज इसका लोकार्पण। प्रेम जन्मेजय की रचनाओं का पूर्वी कुमार द्वारा अंग्रेजी का भी अनुवाद हुआ है, और जो सृजन कुंज पत्रिका है उसने भी अनवरत का प्रेम जन्मेजय के व्यंग नाट्य पर अलग से एक अंक निकाला है, कर्म अंक निकाला है। और इंडिया नेट बुक्स द्वारा तमाम प्रकार के जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी आज यहाँ पर लोगों के हाथों में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अवसर हमारे लिए प्रेम जन्मेजय को ढेर सारी बधाइयों को देने का है, उनको शुभकामना देने का के लिए है। मैं निश्चित रूप में इस अवसर पर रहना चाहता था, लेकिन मैं इस अवसर पर नहीं उपस्थित रह पा रहा हूँ। लेकिन मैं हिमालय की कदरा से, देवभूमि हिमालय से, जो धरती का स्वर्ग भी है मेरा उत्तराखंड, वहाँ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेम भाई आपको दे रहा हूँ। जितने भी मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं और जितने भी आज सभी साहित्यकार मित्र और पारिवारिक लोग हैं, अपने मित्रगण हैं, मैं आप सबको भी इस अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।